Ek Bharat Shresth Bharat program helps us in interacting with various states and union territories in India with the objective of having greater mutual trust and integration. And school curriculum cadets have been participating in this ever since its founding. The event has helped us acknowledge the various beauties and culture of Himachal Pradesh. Let me give you a glimpse of how the cadets of our school enjoy the mellifluous music and events of Himachal Pradesh. ससोगी रहना नी गोरीए टिच बटना दी जोड़ी हो ससोगी रहना नी गोरीए टिच बटना दी जोड़ी आजा ब्याह करवाइए नी हो मैं काला ते तू गोरी गोरी बे मैं मुंडू कांगड़े दा गोरीए तू शिमले दी गोरी मैं मुंडू कांगड़े दा गोरीए तू शिमले दी गोरी एक दो पैगा कन्ने निसरना पीना में अदिया सारा कन्ने नचाना व्याह वाला मुंडू कन्ने में टब्बर सारा हो कन्ने नचानी नमी में भाभी कन्ने नचानी नमी में भाभी पाड़ा है पूरा खलारा ओ शारारा ओ शारारा ओ शारारा आज सेब चुनने के लिए बहुत बढ़िया दिन लगता है। हाँ बिल्कुल सही बोले आप। अरे वो कौन आ रहे तू? यहाँ के तो नहीं लगते। हाँ सही बोले, यहाँ के नहीं लगते, शायद दूसरे जगह के मेहमान होंगे आप। वो दूसरे जगह के लोग लग रहे हैं, शायद यहाँ के मेहमान होंगे। वो देखो उधर, वो स्थानीय लोग लग रहे हैं। हाँ
हम उनसे दिशा निर्देश मांग सकते हैं। हम लोग केरल प्रदेश के हैं और इस खूबसूरत राज्य की यात्रा करने आए हैं। ओह, ये यहाँ के लिए अच्छा है। क्या हम कुछ आपकी मदद कर सकते हैं? वास्तव में हाँ। क्या आप हमें धनौल्टी तक रास्ता बता सकते हैं? बिल्कुल, बस यहाँ से 2 मिनट की दूरी पर। धन्यवाद। हाँ, चलो चलते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, हम केरल प्रदेश से हैं। क्या आप हमें हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ बता सकते हैं? ओ ठीक है, हमारा राज्य का इतिहास बहुत ही पुराना और अहम है। यहाँ का मौसम बहुत ठंडा है। और हाँ, ये इसलिए है क्योंकि हम पश्चिम हिमालय में स्थित हैं, जो 13 पर्वतीय राज्यों में से एक। ओ हाँ, हम लगभग 7 मिलियन की आबादी वाला एक बड़ा राज्य है। यह लगभग 55,000 किलोमीटर की कुल क्षेत्रफल के साथ एक सुंदर राज्य है, जो उत्तर में जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के साथ, और पश्चिम में पंजाब, दक्षिण पश्चिम में हरियाणा, उत्तर में उत्तराखंड के साथ एक उच्च ऊंचाई साझा बॉर्डर में स्थित है। दक्षिण पूर्व और दक्षिण में उत्तर प्रदेश के साथ एक बहुत ही संकीर्ण सीमा। वाह, क्या बढ़िया बात है। हिमाचल प्रदेश पहाड़ों से भरा हुआ इतना सुंदर है। हमारा केरला भी नारियल के पेड़ों के लिए मशहूर है। ओह, हमने भी देवताओं की अपने देशों की बात की। ओह, लगता है कि हम अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गए। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई आशा करता हूँ कि आपका प्रवास संपूर्ण हो। और उम्मीद है आप भी केरला में यात्रा करेंगे। मेरे हिकड़ू है गड़बड़ ओई बलो चंबे टकियां चढ़ दी जो। मेरे हिकड़ू है गड़बड़ ओई बलो चंबे टकियां चढ़ दी जो। ओ चंबे टकियां चढ़ दी जो, चंबे टकियां चढ़ दी जो, चंबे टकियां चढ़ दी जो, चंबे टकियां चढ़ दी जो। मेरे हिकड़ू है, मेरे हिकड़ू है, मेरे हिकड़ू है गड़बड़ ओई बलो चंबे टकियां चढ़ दी जो। ओ छोटा देवर बड़ा टुट पैना बलो भाई पर आई है लड़ी पिया। छोटा देवर बड़ा टुट पैना बलो भाई पर आई है लड़ी पिया। ओ भाई पर आई है लड़ी पिया, भाई पर आई है लड़ी पिया, भाई पर आई है लड़ी पिया, भाई पर आई है लड़ी पिया। मेरे हिकड़ू है, मेरे हिकड़ू है, मेरे हिकड़ू है गड़बड़ ओई बलो चंबे टकियां चढ़ दी जो। मेरे हथा च छाले पए बलो चंबे ताड़ा कुट दी जो। मेरे हथा च छाले पए बलो चंबे ताड़ा कुट दी जो। ओ चंबे ताड़ा कुट दी जो, चंबे ताड़ा कुट दी जो, चंबे ताड़ा कुट दी जो, चंबे ताड़ा कुट दी जो। मेरे हिकड़ू है, मेरे हिकड़ू है, मेरे हिकड़ू है गड़बड़ ओई बलो चंबे टकियां चढ़ दी जो। मेरे हिकड़ू है गड़बड़ ओई बलो चंबे टकियां चढ़ दी जो।
कक्षा 2-3 कैडेट बिट्टू कुमार आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश के ऊपर कुछ पंक्तियाँ व्यक्त करने जा रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश भारत के उत्तर में हिमाचल की गोद में स्थित भारत का एक सुंदर राज्य है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अपने पहाड़ी इलाके के लिए संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है। यह राज्य तिब्बत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है। इस राज्य का गठन 25 जनवरी 1971 को किया गया। इस राज्य का कुल क्षेत्रफल 55,673 वर्ग किलोमीटर है, जो इसे भारत का 17वां सबसे बड़ा राज्य बनाता है। हिमाचल प्रदेश का नामकरण इसकी भौगोलिक स्थिति को देखकर ही किया गया है। हिमाचल का अर्थ होता है बर्फ की गोद में बसा प्रदेश। इसे देवभूमि भी कहते हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य की 2 राजधानियां हैं, जो मौसम के अनुसार अलग अलग बदलती हैं, जिसमें सर्दी के समय धर्मशाला और गर्मी के समय शिमला इसकी राजधानियां हैं। पर मुख्य रूप से शिमला इसकी राजधानी मानी जाती है। इसे नदियों का राज्य भी कहा जाता है। यहाँ चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और यमुना आदि बड़ी बड़ी नदियाँ बहती हैं और इसे प्राकृतिक सौंदर्य प्रदान करती है। यहाँ लगभग 90% आबादी शिक्षित है। चिपको आंदोलन का शुरुआत भी इसी हिमाचल प्रदेश से हुआ। अंततः मैं हिमाचल प्रदेश के बारे में यही कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश भारत के खुशहाल राज्यों में से एक है। इस राज्य की शिक्षा व्यवस्था भी काफ़ी बेहतर है। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। यहाँ पर यात्रा करना स्वर्ग से यात्रा के समक्ष है। शुक्रिया, जय हिंद। A warm welcome to Andhra Pradesh. Today I, Madhavinda, is here to give a short note on the history of Himachal Pradesh. The history of this mountainous state is complex and fragmented. During Vedic period, a number of so-called Aryan groups filtered into the more productive valleys and assimilated the pre-Aryan population. Indian empires such as the Mauryas, the Guptas, and the Mughals emerged in the Indo-Gangetic plain to get control of the trade and pilgrimage routes in the area between India and Tibet across the Himalayas. The British rule in Himachal Pradesh followed the strict wars of 1840s, which continued for 100 in 1947. During the Indian independence, there were movements to end feudalism in this region. After this, in 1948, Himachal Pradesh was constituted as a province with 30 princely states and a chief commissioner. Pradesh went through various changes in size and administrative form. It joined with Bilsapur in 1954 and in 1956 it became a union territory. It enlarged after merging and absorbing numerous Punjabis. And finally, in 1971, it became the 18th state of India, and Y.S. Parmar, who since 1940s had been the leader in the quest for self-government in Himachal Pradesh, became their first chief minister. Thank you. Good morning to all of India. Today I am standing in front of you to give a short note on the tourism and lifestyle of Himachal Pradesh. Tourism is the major contributor for Himachal Pradesh economy and growth. The Himalayas attract the tourists all over the world. Himachal Pradesh is famous for hill stations such as Shimla, Manali, Kullu, Dharamshala, Kasauli, etc. Shimla is famous for ice skating and has the only natural ice skating rink in entire Asia. Himachal Pradesh provides perfect spots for paragliding in Birbiling and Solang Valley and for rafting in Kullu. Himachal Pradesh is also home to many ethnic groups such as Aryans and Mongols, and 90% of the population is Hindus. Main occupation of the Himachali Pradesh people is agriculture, and they have a humble and hardworking lifestyle. Himachali cuisine has a unique taste and aroma because of the heavy use of yogurt and cardamom. Dam is the most popular Himachali dish prepared using lentils and dairy products. Thank you, Jay. A warm welcome to Andhra Pradesh. Today, our Honorable 618 Siddharth is going to deliver a speech
on the topic the cultural, handicrafts and dance forms of the state Himachal Pradesh. The northern state of Himachal Pradesh is a state that has remained largely uninfluenced by the Western culture. Himachal Pradesh is a multicultural and multilingual state. Some of the most commonly spoken languages are Hindi and various other Pahari languages. Around 96% of the population is of Hindus. The major communities include Brahmins, Rajputs, Chaudharis, Rathis and Pauris. The tribal population comprises of the Gaddis, Jaddu, Kanolis, etc. A percentage of the population are also Tibetans, Muslims, Christians and Sikhs. A majority of the population is engaged in agricultural practices. However, the more educated of them are moving towards tertiary sectors. A typical house in Himachal Pradesh is made of clay bricks and the roofs are made of slate. In some areas, the roof slates are replaced by timber. It is well known for its handicrafts. Pashima shawl is one of the products which is highly in demand not only in Himachal but all over the country. A tribe named Dom is expert in manufacturing bamboo items like boxes, sofas, chairs, etc. Music and dance of Himachal Pradesh reflects its cultural identity. Through their dance and music, they entreat their gods during festivals and common special occasions. The main dance form of Himachal Pradesh is Nati. People of the state generally prefer folk music. Himachali dance forms are highly varied and quite complicated. I conclude my speech hoping that you have got a clear idea about the cultural tradition of the state Himachal Pradesh. Thank you and have a nice day. माये निमिरिये शिमले दी राहें चंबा कितनी दूर माये निमिरिये शिमले दी राहें चंबा कितनी दूर शिमले निवसना कजोले निवसना हो शिमले निवसना कजोले निवसना चंबे जाना जरूर है चंबे जाना जरूर माये निमिरिये शिमले दी राहें चंबा कितनी दूर लैयार मोहब्बतान दूर दराजे हो लैयार मोहब्बतान दूर दराजे अखियों तो होया गुसूर है अखियों तो होया गुसूर माये निमिरिये शिमले दी राहें चंबा कितनी दूर है माये निमिरिये शिमले दी राहें चंबा कितनी दूर शिमले निवसना कजोले निवसना हो शिमले निवसना कजोले निवसना चंबे जाना जरूर है चंबे जाना जरूर माये निमिरिये शिमले दी राहें चंबा कितनी दूर पानी पीना
Welcome to all. Today we are going to present a small presentation on the dance forms of Himachal Pradesh and Kerala. Himachal Pradesh is one of the 28 states of India. It is located in the northern part of our country. It is surrounded by the northern states of Jammu and Kashmir, Punjab in the west, Uttar Pradesh in the east, and Haryana in the south. It has Shimla, a famous tourist spot, as its capital. Himachal Pradesh has a variety of art forms in its name. To explain them all would take years. So I present you a select few of the beautiful art forms of Himachal Pradesh. Nathi is an art form mainly played at Kulu, Sirmaur and Shimla. In this dance form, the dancers perform at a slow speed but eventually picks up a rapid pace in a mesmerizing way. Chanangcham. Chanangcham is played at Lahaul Spaudi. It is played during the time of Chaga. The color themes associated with this dance are yellow, black and gold. Kayang Mala. Kayang Mala is a dance form from Kinnaur. In this dance form, the men and women stand in a semicircle with the bajandari in the center. As it progresses, the formation reforms into a circle with expertise. Rakshasa dance. Kinnaur is indeed a hub of festivities. Out of all the dance forms, this might as well be the most well-known dance form of Himachal. In this dance form, the dancers perform while wearing a demon mask. The masks are in number 3, 5, 7 and 9. This dance form is performed on the belief that, if performed, protects the crops from evil spirits. The culture of a place can be acknowledged from its art and dance forms. Dances are considered as the integral parts of culture of any region. Kerala, which is situated in the southern part of India and is popularly known as God's own country, has several dance forms. Among the many folk dances, some are native and have gained recognition only within the state, whereas some have gained popularity worldwide. Many of these dances are performed at the time of temple festivals and occasions. Kathakali. Kathakali is an impressive form of classical dance originated more than 500 years ago in the southern state of Kerala. Kathakali is a perfect combination of dance, drama, music and religious theme. Kathakali is considered as one of the world's oldest forms of theatre. In Malayalam, the local language of Kerala, Kathakali means story play. Katha, story and Kali, play. Mohiniyattam, a famous and sensual classical dance form of Kerala called Mohiniyattam, involves graceful movements. The classical dance is performed by solo woman dancer. As the name itself says, Mohini means a maiden and Yattam means dance. Ottantullal. This dance form was originated in the 18th century and has become a popular dance form of Kerala. It is said that famous Malayalam poet Kalakkath Kunjan Nambiyar created this dance form. Ottantullal is performed wearing makeup and vibrant costumes. A dancer narrates a story based on mythology. Chakyar Kooth. It is a highly refined ancient dance form of Kerala. The dancer narrates scenes from Hindu epics such as the Mahabharata and the Ramayana. During festivals and occasions, it is performed in the temples. एक भारत श्रेष्ठ भारत।